नमस्कार। बी तृतीय वर्ष की सेक्शन LEH की इस वर्चुअल कक्षा में आप सबका स्वागत और अभिनंदन। प्रिय छात्रों, मैंने अपनी पूर्व के कालांश में आप लोगों को विस्तार से एक तरह से मैं कहना चाहूँगा कि जो 5वीं इकाई है उसके बारे में विस्तृत जानकारी दी और बताया आपको, जिसमें हमने जाना कि संस्कृत में काव्य रूपों का विभाजन कैसे हुआ, काव्य रूप क्या है, प्रबंध, अबंध और बंधाबंध कैसे इसका भेद है, फिर महाकाव्य, खंड काव्य और इनका परिचय दिया और एक तालिका और चार्ट के द्वारा मैंने आपको समझाया कि किस तरह से इनके भेद हैं, क्या है, मिश्र काव्य क्या है। फिर हमने बिंब और प्रतीक के बारे में बात की। पश्चात हमने रस क्या है, रस का स्वरूप क्या है, रस 9 ही क्यों है, और फिर रस के अंग क्या हैं, और फिर रस में अंदर जो आश्रय क्या है, रस के भेद कितने हैं और विभिन्न भेदों के उदाहरण सहित बात की। फिर रसनिष्पत्ति को लेकर 4 सिद्धांतों पर बात की, खासकर अभिनवगुप्त की व्याख्या पर बातचीत की। तत्पश्चात हमने साधारणीकरण पर बातचीत की। उसके बाद मैं चाहता हूं कि आप सब अब भारत भारती के बारे में बातचीत करें। देखिए, भारत भारती की रचना ये तो आप जानती हैं कि राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने की थी। ठीक है, 2-4 बातें मैं पहले इसके बारे में बताऊंगा, फिर इस तरफ बढ़ूंगा। जन्माष्टमी के दिन इस काव्य का सृजन हुआ, संपन्न। खुद कवि के शब्दों में कहूं तो जय जय स्वर्गागार सम भारत कारागार, पुरुष पुरातन का जहां हुआ नया अवतार। यानी वो ये कह रहे हैं कि देखिए, भारत तो कितने लंबे समय से कारागार में बना हुआ है और इसको कारागार से मुक्त कराने के लिए एक नया अवतार आता है। आप सबने गीता पढ़ी होगी और गीता ने कहा है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। और वो साफ कहते हैं कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे। मैं हर युग में पापियों का विनाश करने के लिए, धर्म का उद्धार करने के लिए आता हूं और इसलिए मैं निरंतर आता रहता हूं। जब जब धरती को मेरी जरूरत पड़ती है, अधर्म ज्यादा होता है, अन्याय ज्यादा होता है, शोषण ज्यादा होता है, तब तब मैं प्रकट होकर इनके खिलाफ अपना शंखनाद करता हूं। इसलिए कवि ने सोच समझकर जन्माष्टमी के दिन इस काव्य की पूर्णाहुति की। ये संसार को कारागार से मुक्त कराने वाला जब आ गया है तो इस देश के कारागार को मुक्त कराने वाला भी जल्दी आएगा और यह देश भी एक दिन आजाद होगा, क्योंकि उस समय भारत आजाद नहीं था। ये एक ऐसी कृति है जिसके लगभग 45 संस्करण अब तक निकल चुके हैं, बल्कि लगभग 50 के आसपास संस्करण निकल चुके हैं इसके। देखिए, भारत की भूत काल की दशा और भारत की वर्तमान दशा में भारी अंतर है। विद्या, कौशल और सभ्यता से संपन्न एक देश जो था वो आज उतना ही इन सब चीजों में निचले स्तर पर आ गया है। लेकिन क्या हम सदैव इस स्तर में रहेंगे? क्या इससे आगे हम विकास नहीं करेंगे? क्या इससे आगे हमारी जो है भूमि नहीं बनेगी? यह हमारे लिए दुर्भाग्य का विषय है कि हम निरंतर उस तरह से संघर्ष नहीं कर पा रहे जैसे हमें करना चाहिए। परिणाम हमारे सामने। हम क्या चिर निद्रा में सो गए हैं? क्या आलस्य ने सचमुच हमें ओट लिया है? ऐसा कौन सा काम है संसार में जिसे हम नहीं कर सकते? ये सब बातें इस काव्य के माध्यम से गुप्त जी कहते हैं। रामनवमी के दिन उन्होंने इस काव्य की शुरुआत की और जन्माष्टमी के दिन इसे खत्म किया। यानी राम और कृष्ण भारत की आत्मा के 2 बड़े नायक है, भारतीय चित्त के 2 बड़े आधार स्तंभ हैं और कवि इन दोनों के
माध्यम